देवकी के पूर्व जन्म की कथा। किस श्राप के कारण उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र को मार डालेगा। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं और यही द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता बनता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन के संयम, विवेक, मधुर भाषण और मुस्कान से कश्यप मुनि के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवा से प्रसन्न होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति से संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार डाले। यह सुनकर कश्यप मुनि को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे जो कश्यप मुनि के ही बेटे थे। फिर उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या होगा। मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न ही इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार कर कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुष्पन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप मुनि ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा पैदा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि रह जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताएं नहीं, किसी को साप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नाखून व बाल न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, क्रोध न करें, बिना धुले हुए वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला भी न पहने, झूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी न खाएं, झूठे मोह, संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुष्पन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर नीचे सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भ काल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ में ही वह शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर सकते हो कर डालो। जब शत्रु बढ़ जाता है तो वह अक्षम्य रोग की तरह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गया। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगा।
अब धीरे धीरे व्रत के नियमों का पालन करते करते दिति बहुत दुर्बल हो गई। फिर एक दिन इंद्र ने दिति से कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा करने से मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगा। चरण दबाने से दिति को आराम मिला और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खुले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी ही सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गया और वज्र से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिवर्तित हो गए। वज्र के आघात से गर्भ में वे 7 शिशु रोने लगे। तब इंद्र ने उनसे कहा, मत रोवो। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में परिवर्तित होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली मां दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र के मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर में इनकी रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मत रोवो कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोम पाई सोम रस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति नींद से जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी कर्म से उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप मुनि ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध ना करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुदगण देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे और तुम्हारा यह शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के सहयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। उसी शाप के कारण देवकी के रूप में जन्म लेकर कंस के कारावास में कई वर्ष बिताने पड़े और अपने पुत्रों को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा